कंटेनर ने पीछे से गाड़ी को दबाया, आगे फोन कर दिया। लगभग 50 बाइकर ढाना में से निकल के, जो सभी OLX, ठगी, गोतस्करी, इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। गाड़ी को रोक के दोनों भाइयों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी के साथ उनको मारा गया। फुटबॉल की तरह 10 मिनट तक लात घूंसों के बाहर किए गए। वो मेरी बगल में खड़ा है लक्ष्मण। इस बात करूँ फाइल के देखेंगे, अनुसंधान में जो आएगा वो कार्रवाई बिल्कुल करो। ये नहीं कि फला गिरफ्तार कर लो, हमने किसी का नाम नहीं ले रहे आपसे। निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे। रमन जी खड़े, ये खड़े हैं, है ना, बिल्कुल निष्पक्ष अनुसंधान हो। जाना झूठी रिपोर्ट लिखाई है, बाद में बुला के पूछे पहले। उसने अनुसंधान का मतलब ये होता है कि निष्पक्ष अनुसंधान पूछना भी होता है, बयान करने होते हैं। यदि गलत है तो गलत, हमें तो दोष दो, और वो है तो उनको दंड दो। अभी 28 तारीख की रात को अपने नदौला के कार्यकर्ता लक्ष्मण जी और उनका भाई और उनकी पत्नी दोनों की और उनके 2 बच्चे गोवर्धन परिक्रमा के लिए बझेरा के रास्ते से जैसे ही ढाने की तरफ जाने लगे तो मंदिर के पास एक कंटेनर जो किसी ढाने के लड़के का था, उस कंटेनर ने ऐसा कट दिया उस गाड़ी में, वो गाड़ी डिवाइडर से नीचे, यानी कि जो रोड टूटा हुआ उससे नीचे गाड़ी चली गई। इनमें आपस में इसी बात पे कहासुनी हुई। जैसे ही वहाँ जो मौजूद लोग थे उन्होंने इनकी रफे दफे करा के इनकी गाड़ी गोवर्धन की तरफ जाने लगी। वो कंटेनर बझेरा में घुसा के वापस करके कंटेनर ने पीछे से गाड़ी को दबाया, आगे फोन कर दिया। लगभग 50 बाइकर ढाना में से निकल के, जो सभी OLX, ठगी, गोतस्करी, इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। गाड़ी को रोक के दोनों भाइयों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ बहुत बड़ी बदतमीजी के साथ उनको मारा गया। फुटबॉल की तरह 10 मिनट तक लात घूंसों के बाहर किए गए। वो मेरी बगल में खड़ा है लक्ष्मण। इस बात को लेकर हमारा संगठन का एक कार्यक्रम चल रहा था। 9:30 बजे जैसे हमें पता लगती है कि भाई ऐसी घटना हुई है, इनका फ़ोन आया कि भाई साहब ये हुआ है हमारे साथ। 112 नंबर की गाड़ी वहाँ उपस्थित नहीं हुई। ये इंतज़ार करते रहे पुलिस का, लेकिन 3 घंटे तक कोई पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। थाने पहुँचे, थाने में देखा कि पुलिस जाब्ता कहीं बाहर जा रहा है FIR करने के लिए कि भाई अब नहीं, सुबह हमें FIR देनी है। सुबह FIR के लिए 8 बजे हमारे कार्यकर्ता यहाँ FIR के लिए आते हैं। तो जैसे ही FIR के लिए ये लोग आते हैं तो उनको इस वजह से रोक दिया गया क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा, FIR ऐसे नहीं होगी। थानेदार स्पष्ट कह देता है। भगवत ASI दोनों पार्टियों के पास जाता है। ढाने में किसी के घर एक पंचायत होती है, उस पंचायत में वहाँ के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक के आप भी FIR कराओ। ये जो भगत सिंह नाम का कार्यकर्ता जो संघ का अपने आप को बताता है या है, इसके द्वारा इनको नदौला वालों को उकसाया जा रहा है FIR के लिए। उनको योजना बना के यहाँ कामा थाने पे लाया जाता है। मेरे नाम 90,000 की लूट का मुकदमा, जिस टाइम में अपने कार्यक्रम में बिजी था, वहाँ के कई मौजूदा लोग उपस्थित हैं और मेरी वहाँ की वीडियो हैं, सारी फुटेज हैं। थानेदार ने योजनाबद्ध तरीके से कि इस व्यक्ति को दबाओ, अगर इसको नहीं दबाओगे तो ये कहानी और भी बड़ी होगी। मेरे नाम मुकदमा कराया, पहले हमारे नाम मुकदमा कराया, फिर उनका नदौला हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनका मुकदमा लिया। उसके बाद कल कोई जांच के लिए वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ भी पुलिस कह के आती है कि तुम्हारा काम तो झूठे मुकदमा करना है। कल शाम को हमारे कार्यकर्ता, लगभग 50 कार्यकर्ता थानेदार के पास आते हैं। थानेदार साहब गायब हो जाते हैं। हम फ़ोन करने के बावजूद भी थानेदार साहब नहीं मिलते हैं। फिर टाल दिया जाता है कि आपको दूसरे दिन आना है। आज हम करेक्ट 9:15 पे थाने में उपस्थित हो जाते हैं। थानेदार साहब फिर गायब मिलते हैं, कहते हैं जी मैं तो किसी काम से बाहर गया हुआ हूँ। इस तरीके की जो एक तरफा जो कार्रवाई आज इस शासन में जो कभी नहीं हुई, इससे बुरी तरीके से कामा के कार्यकर्ता, कामा का पूरा हिंदू समाज त्रस्त है। 31 तारीख को 2 गौ तस्करी की घटना होती है, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे द्वारा खुद 2 गौ तस्करों को यहाँ दिया जाता है, लेकिन एक भी गौ तस्कर को नहीं पकड़ा जाता और 151 में उनकी जमानत भी कर दी जाती है। आज बहुत बड़ी मिन्नतों के बाद 1 घंटे हमारे कार्यकर्ता जब थाने पे बैठे रहे हैं, अभी एडिशनल साहब यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं आगे कार्रवाई करूँगा, ये जो घटनाएं हुई हैं मेरे ध्यान में है। जब उनसे पूछा गया भाई अब तक क्यों नहीं, तो बोल रहे हैं कि जी पुलिस और कामों में लगी हुई है। हमारा पिटना गलत है और काम इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब कितने लोग आए थाने पे? लगभग हमारे 200 से 250 कार्यकर्ता यहाँ आए। या तो प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, नहीं तो बड़ी
कोई घटना अगर होती है उसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन, राजस्थान की सरकार, यहाँ के मौजूदा नेतागण इसके जिम्मेदार रहेंगे। अगर यही स्थिति रही तो यहाँ मुजफ्फरनगर बनने में कोई कसर नहीं रहेगी। अब एडिशनल साहब से आप मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई कार्रवाई हो। मैं तो सरकार से, यहाँ की जनता से, अगर आपको सुरक्षित रहना है या तो इस क्षेत्र को छोड़ दीजिए या फिर रोडों पे हमें आना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, तब जाके हमारी